क्या आपने कभी सोचा है कि आज की तेज रफ्तार दुनिया में, जहां हर पल कोई न कोई सूचना आपका ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है, कोई व्यक्ति कैसे गहरे, अर्थपूर्ण और असाधारण काम कर सकता है? कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क इसी सवाल का जवाब देती है। यह किताब सिर्फ समय प्रबंधन या उत्पादकता की रणनीतियों की सूची नहीं है। यह एक दर्शन है, एक जीवन शैली है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने दिमाग की पूरी क्षमता का उपयोग करके अपने काम और जीवन में उत्कृष्टता हासिल कर सकते हैं। न्यूपोर्ट हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहां सतही व्यस्तताओं को छोड़कर गहन एकाग्रता की शक्ति को अपनाया जाता है। यह कहानी उस यात्रा की है जो हमें बताती है कि क्यों और कैसे हमें अपने काम में गहराई लानी चाहिए। न्यूपोर्ट शुरुआत करते हैं एक ऐसे युग की बात से जिसमें हम रहते हैं। आज की दुनिया में हमारा ध्यान हर समय बट रहा है। स्मार्टफोन की अधिसूचनाएं, सोशल मीडिया की चमक, ईमेल का लगातार आना जाना और ऑफिस की छोटी मोटी मांगे, ये सब मिलकर हमारे दिमाग को एक ऐसी अवस्था में रखते हैं जिसे न्यूपोर्ट सतही काम कहते हैं। सतही काम वो है जो हमें व्यस्त तो रखता है, लेकिन इसमें गहराई नहीं होती। यह वो काम है जो आसानी से किया जा सकता है, जिसमें ज्यादा सोच विचार की जरूरत नहीं पड़ती और जो अक्सर हमें तुरंत संतुष्टि देता है। उदाहरण के लिए, किसी ईमेल का तुरंत जवाब देना या सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लाइक करना। लेकिन न्यूपोर्ट का कहना है कि यह सतही काम जो हमें व्यस्त रखता है, असल में हमें उन बड़े लक्ष्यों से दूर ले जाता है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। इसके विपरीत न्यूपोर्ट एक दूसरी अवधारणा पेश करते हैं, डीप वर्क। गहरा काम वो है जिसमें आप अपने दिमाग को उसकी सबसे ऊंची क्षमता तक ले जाते हैं। यह वो काम है जिसमें आप पूरी तरह से डूब जाते हैं, जहां समय और आसपास की दुनिया गायब हो जाती है। सोचिए, किसी लेखक को जो अपनी किताब के एक अध्याय को लिखने में इतना खो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि घंटों बीत गए, या एक वैज्ञानिक को जो किसी जटिल समस्या को हल करने में इतना तल्लीन हो कि उसे भूख प्यास का भी ध्यान न रहे। यही है गहरा काम। न्यूपोर्ट कहते हैं कि यह गहरा काम ही है जो हमें असाधारण परिणाम देता है। यह वो काम है जो हमें न सिर्फ अपने क्षेत्र में बेहतर बनाता है, बल्कि हमें अपने जीवन में अर्थ और संतुष्टि भी देता है। लेकिन सवाल यह है कि आज की दुनिया में, जहां हर पल कोई न कोई चीज हमारा ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है, हम इस गहरे काम को कैसे कर सकते हैं? न्यूपोर्ट का जवाब है, इसे एक आदत बनाना होगा। गहरा काम कोई ऐसी चीज नहीं है जो अपने आप हो जाए। इसके लिए हमें जानबूझकर प्रयास करना पड़ता है। हमें अपने समय, अपने ध्यान और अपनी ऊर्जा को संरक्षित करना पड़ता है। न्यूपोर्ट इस किताब में हमें यह नहीं बताते कि हमें क्या करना चाहिए, बल्कि वे हमें यह समझाते हैं कि हमें क्यों और कैसे अपने दिमाग को इस गहन एकाग्रता की अवस्था में ले जाना चाहिए। वे कहते हैं कि गहरा काम करने की क्षमता आज के समय में एक सुपर पावर की तरह है, क्योंकि जैसे जैसे दुनिया और जटिल होती जा रही है, वैसे वैसे वे लोग जो गहरे काम में माहिर हैं, बाजी मार रहे हैं। न्यूपोर्ट कुछ ऐसे लोगों की कहानियां साझा करते हैं जिन्होंने गहरे काम की शक्ति का उपयोग करके असाधारण परिणाम हासिल किए। मिसाल के तौर पर वे कार्ल जंग की बात करते हैं, जो एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। जंग ने अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को करने के लिए शहर की भागदौड़ से दूर एक शांत जगह पर एक छोटा सा घर बनाया, जहां वे घंटों तक बिना किसी रुकावट के अपने विचारों में डूब सकते थे। यहां तक कि बिल गेट्स की भी चर्चा होती है, जो हर साल कुछ हफ्तों के लिए थिंक वीक्स लेते थे, जहां वे दुनिया से पूरी तरह कटकर सिर्फ पढ़ने, सोचने और नए विचारों पर काम करने में समय बिताते थे। इन कहानियों से न्यूपोर्ट यह दिखाते हैं कि गहरा काम कोई नई अवधारणा नहीं है। यह हमेशा से उन लोगों का हथियार रहा है जो अपने क्षेत्र में सबसे ऊपर पहुंचे हैं। लेकिन न्यूपोर्ट सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, वे हमें यह भी बताते हैं कि गहरा काम करने के लिए हमें अपनी सोच और आदतों में बदलाव लाना होगा। सबसे पहली चीज जो वे सुझाते हैं वो है अपने समय को महत्व देना। आज हम अपना समय इतनी आसानी से बर्बाद कर देते हैं, कभी सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए, कभी बिना जरूरत के मीटिंग्स में, तो कभी छोटे मोटे कामों में उलझकर। न्यूपोर्ट कहते हैं कि हमें अपने समय को एक कीमती संसाधन की तरह देखना होगा।
हमें यह तय करना होगा कि हम अपना समय किन चीजों पर खर्च करना चाहते हैं। यह एक तरह का मानसिक अनुशासन है जो हमें यह सिखाता है कि हर चीज को हाँ कहने के बजाय हमें नहीं कहने की कला सीखनी होगी। इसके साथ ही न्यूपोर्ट इस बात पर भी जोर देते हैं कि गहरा काम करने के लिए हमें अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना पड़ता है। जैसे कोई एथलीट अपने शरीर को ट्रेनिंग देता है, वैसे ही हमें अपने दिमाग को एकाग्रता की कला में प्रशिक्षित करना होगा। इसका मतलब है कि हमें जानबूझकर उन चीजों से दूरी बनानी होगी जो हमारा ध्यान भटकाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप लिखने का काम कर रहे हैं तो अपने फोन को दूसरी कमरे में रख दें। अगर आप कोई जटिल समस्या हल कर रहे हैं तो अपने ईमेल को कुछ घंटों के लिए बंद कर दें। न्यूपोर्ट कहते हैं कि यह छोटे छोटे कदम हमारे दिमाग को उस गहन एकाग्रता की अवस्था में ले जाते हैं जो गहरे काम के लिए जरूरी है। यहाँ तक कि यात्रा में न्यूपोर्ट हमें यह भी सिखाते हैं कि गहरा काम सिर्फ पेशेवर सफलता के लिए नहीं है, यह हमारे व्यक्तिगत जीवन को भी समृद्ध करता है। जब हम अपने काम में गहराई लाते हैं तो हम अपने जीवन में एक तरह की संतुष्टि और अर्थ पाते हैं। यह वो एहसास है जो तब आता है जब आप जानते हैं कि आपने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। यह वो खुशी है जो तब मिलती है जब आप किसी ऐसी चीज को पूरा करते हैं जो आपके लिए सचमुच मायने रखती है। न्यूपोर्ट की यह बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि शायद हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धियां उन पलों में छिपी हैं जब हम पूरी तरह से अपने काम में डूबे होते हैं। अब जब हमने गहरे काम की अवधारणा को समझ लिया है और यह जान लिया है कि यह हमारे ध्यान को बिखरने से बचाकर हमें असाधारण परिणाम दे सकता है, तो अगला सवाल यह उठता है कि हम अपने जीवन में इस गहरे काम को कैसे शामिल करें। कैल न्यूपोर्ट इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें एक ऐसी राह दिखाते हैं जो न सिर्फ व्यावहारिक है बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में बदलाव लाने की ताकत भी रखती है। वे हमें बताते हैं कि गहरा काम कोई जादुई चीज नहीं है जो रातों रात हासिल हो जाए। यह एक ऐसी कला है जिसे हमें धीरे धीरे लेकिन लगातार अभ्यास करके सीखना पड़ता है। इस यात्रा में न्यूपोर्ट हमें कुछ ऐसी रणनीतियों और सोच के तरीकों से रूबरू कराते हैं जो हमारे दिमाग को गहन एकाग्रता की ओर ले जाते हैं। सबसे पहले न्यूपोर्ट इस बात पर जोर देते हैं कि गहरे काम के लिए हमें अपने पर्यावरण को नियंत्रित करना होगा। सोचिए, अगर आप किसी शोरगुल वाली जगह पर बैठकर कोई जटिल काम करने की कोशिश करें तो क्या आप पूरी तरह डूब पाएंगे? शायद नहीं। न्यूपोर्ट कहते हैं कि हमारा पर्यावरण हमारे ध्यान को बनाने या बिगाड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको जंगल में जाकर कोई झोपड़ी बनानी होगी जैसा कार्ल जंग ने किया था, बल्कि इसका मतलब है कि हमें अपने आसपास की उन चीजों को कम करना होगा जो हमारा ध्यान भटकाती हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप घर पर काम कर रहे हैं तो एक ऐसी जगह चुनें जहां कोई रुकावट न हो। अपने फोन को साइलेंट करें या बेहतर होगा कि उसे दूसरे कमरे में रख दें। अपने कंप्यूटर पर उन टैब्स को बंद करें जो जरूरी नहीं है। न्यूपोर्ट का कहना है कि ये छोटे छोटे कदम हमारे दिमाग को उस शांत और केंद्रित अवस्था में ले जाते हैं जो गहरे काम के लिए जरूरी है। लेकिन सिर्फ पर्यावरण को ठीक करना ही काफी नहीं है। न्यूपोर्ट हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें अपने समय को संरचित करना होगा। आज की दुनिया में हमारा समय अक्सर छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है। एक मीटिंग यहाँ, एक फोन कॉल वहां और बीच में कुछ मिनटों के लिए सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना। न्यूपोर्ट इसे टुकड़ा टुकड़ा समय कहते हैं और उनका मानना है कि यह गहरे काम का सबसे बड़ा दुश्मन है। गहरा काम करने के लिए हमें लंबे अबाधित समय के टुकड़े चाहिए जिनमें हम बिना किसी रुकावट के अपने काम में डूब सकें। न्यूपोर्ट सुझाते हैं कि हमें अपने दिन में कुछ ऐसे घंटे तय करने चाहिए जो सिर्फ गहरे काम के लिए हों। यहाँ तक कि अगर आप बहुत व्यस्त हैं तो भी दिन में 1 या 2 घंटे तो निकाले ही जा सकते हैं। और अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो धीरे धीरे यह समय आपके सबसे उत्पादक पल बन जाएंगे। न्यूपोर्ट एक और दिलचस्प बात बताते हैं, हमें अपने दिमाग को बोरियत के लिए तैयार करना चाहिए। आज हम इतने आदी हो गए हैं कि जैसे ही हमें एक पल की खालीपन मिलता है हम तुरंत अपने फोन की ओर भागते हैं। लेकिन न्यूपोर्ट कहते हैं कि यह आदत हमारे दिमाग की एकाग्रता को कमजोर करती है। वे सुझाते हैं कि हमें जानबूझकर बोरियत के पलों को अपनाना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी लाइन में खड़े हैं तो फोन निकालकर स्क्रॉल करने के बजाय अपने विचारों के साथ समय बिताएं। यह छोटा सा अभ्यास हमारे दिमाग को उस गहरी सोच की ओर ले जाता है
जो गहरे काम का आधार है। न्यूपोर्ट की यह बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि शायद हमारी सबसे रचनात्मक और मूल्यवान विचार उन पलों में आते हैं जब हम अपने दिमाग को खाली और शांत रहने देते हैं। इसके साथ ही न्यूपोर्ट इस बात पर भी जोर देते हैं कि गहरा काम एक तरह का मानसिक व्यायाम है। जैसे कोई जिम में जाकर अपने शरीर को मजबूत करता है, वैसे ही हमें अपने दिमाग को गहन एकाग्रता के लिए प्रशिक्षित करना पड़ता है। इसका एक तरीका है कि हम अपने काम को चुनौतीपूर्ण बनाएं। न्यूपोर्ट कहते हैं कि अगर आप हमेशा आसान और सतही काम करते रहेंगे तो आपका दिमाग कभी उस गहरी अवस्था में नहीं पहुंचेगा। इसलिए हमें जानबूझकर ऐसे काम चुनने चाहिए जो हमारे दिमाग को खींचें, जो हमें अपनी सीमाओं से आगे ले जाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक लेखक हैं तो सिर्फ छोटे छोटे ब्लॉग लिखने के बजाय एक लंबी विचारशील किताब पर काम शुरू करें। अगर आप एक प्रोग्रामर हैं तो एक ऐसी जटिल समस्या को हल करने की कोशिश करें जिसे पहले कोई हल नहीं कर पाया। न्यूपोर्ट का मानना है कि जब हम अपने दिमाग को ऐसी चुनौतियों के सामने लाते हैं तो हम न सिर्फ बेहतर परिणाम पाते हैं बल्कि अपने काम में एक गहरी संतुष्टि भी महसूस करते हैं। न्यूपोर्ट हमें यह भी सिखाते हैं कि गहरे काम के लिए हमें अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करना होगा। आज की दुनिया में हमें हर तरफ से मांगें आती हैं, काम की, परिवार की, दोस्तों की और समाज की। लेकिन न्यूपोर्ट कहते हैं कि अगर हम हर चीज को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो हम कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। हमें यह तय करना होगा कि हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने क्या रखता है। क्या वह प्रोजेक्ट जिस पर आप महीनों से काम कर रहे हैं? क्या वह किताब जिसे आप हमेशा से लिखना चाहते थे? या फिर वह स्किल जिसे सीखने से आप अपने करियर में एक नया मुकाम हासिल कर सकते हैं? न्यूपोर्ट सुझाते हैं कि हमें अपने लक्ष्यों को लिखना चाहिए और फिर उन चीजों को हटाना चाहिए जो इन लक्ष्यों से मेल नहीं खाती। यह एक तरह का मानसिक सफाई का काम है जो हमें अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाने में मदद करता है। यह सब सुनने में आसान लग सकता है, लेकिन न्यूपोर्ट हमें चेतावनी भी देते हैं कि इस रास्ते में रुकावटें आएंगी। सबसे बड़ी रुकावट है हमारी अपनी आदतें। हम इतने आदी हो गए हैं तुरंत संतुष्टि की तलाश करने के कि गहरा काम शुरू में मुश्किल लग सकता है। गहरा काम धीमा होता है, यह मेहनत मांगता है और इसके परिणाम तुरंत नहीं दिखते। लेकिन न्यूपोर्ट हमें प्रेरित करते हैं कि अगर हम इस मेहनत को अपनाएं तो इसके फल हमें जिंदगी भर मिलेंगे। वे कहते हैं कि गहरा काम न सिर्फ हमें अपने पेशे में बेहतर बनाता है बल्कि यह हमें एक बेहतर इंसान भी बनाता है। यह हमें अपने आप को समझने, अपनी क्षमताओं को पहचानने और अपने जीवन में एक गहरे अर्थ को खोजने का मौका देता है। अब तक हमने गहरे काम की ताकत को समझा, यह जाना कि यह हमारे ध्यान को केंद्रित करके हमें असाधारण परिणाम दे सकता है, और यह भी देखा कि अपने पर्यावरण, समय और दिमाग को प्रशिक्षित करके हम इस कला को अपने जीवन में ला सकते हैं। लेकिन कैल न्यूपोर्ट की डीप वर्क की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब वे हमें उस गहरे स्तर पर ले जाते हैं जहां गहरा काम न सिर्फ एक तकनीक बनता है बल्कि हमारी सोच, हमारे मूल्यों और हमारे जीवन के तरीके को बदल देता है। यह हिस्सा उन व्यावहारिक कदमों और मानसिक बदलावों की बात करता है जो हमें गहरे काम को एक आदत बनाने में मदद करते हैं, और यह भी दिखाता है कि यह आदत हमारे जीवन को कैसे समृद्ध कर सकती है। न्यूपोर्ट हमें एक महत्वपूर्ण सबक देते हैं। गहरा काम करने के लिए हमें अपने दिमाग को खाली करना होगा। आज हमारा दिमाग इतनी सारी सूचनाओं से भरा रहता है। न्यूज, सोशल मीडिया, ऑफिस के ईमेल और रोजमर्रा की छोटी मोटी चिंताएं, यह सब मिलकर हमारे दिमाग को एक ऐसी अवस्था में रखता है जहां गहरी सोच के लिए जगह ही नहीं बचती। न्यूपोर्ट सुझाते हैं कि हमें अपने दिमाग को एक तरह की मानसिक डिटॉक्स देनी चाहिए। इसका मतलब है कि हमें जानबूझकर उन चीजों को कम करना होगा जो हमारे दिमाग को अनावश्यक रूप से व्यस्त रखती है। उदाहरण के लिए, न्यूपोर्ट कहते हैं कि हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल सीमित करना चाहिए। यह नहीं कि हमें इसे पूरी तरह छोड़ देना है, लेकिन हमें यह तय करना होगा कि हम इसे कब और कितना इस्तेमाल करेंगे। अगर आप दिन में 10 बार अपने फोन पर इंस्टाग्राम चेक करते हैं तो इसे 1 बार तक सीमित करें। इस तरह की छोटी छोटी आदतें हमारे दिमाग को उस शांति और स्पष्टता की ओर ले जाती हैं जो गहरे काम के लिए जरूरी है। इसके साथ ही न्यूपोर्ट एक और महत्वपूर्ण बात सिखाते हैं। हमें अपने काम को एक कहानी की तरह देखना चाहिए। जब हम किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो अक्सर हम उसे सिर्फ एक टास्क की तरह देखते हैं, कुछ ऐसा जो करना है और खत्म करना है।
लेकिन न्यूपोर्ट कहते हैं कि अगर हम अपने काम को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ दें तो यह हमें गहरे काम की ओर ले जाता है। सोचिए, अगर आप एक किताब लिख रहे हैं तो सिर्फ यह न सोचें कि आपको एक अध्याय पूरा करना है, बल्कि यह सोचें कि आपकी किताब किसी के जीवन को बदल सकती है, किसी को प्रेरित कर सकती है या किसी नई सोच को जन्म दे सकती है। जब हम अपने काम को इस तरह से देखते हैं तो वह सिर्फ काम नहीं रहता, वह एक मिशन बन जाता है और इस मिशन की भावना हमें उस गहन एकाग्रता की ओर ले जाती है जो गहरे काम का आधार है। न्यूपोर्ट की यह बात हमें प्रेरित करती है कि शायद हमारे सबसे बड़े काम वही हैं जो हमें किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ते हैं। न्यूपोर्ट हमें यह भी सिखाते हैं कि गहरा काम करने के लिए हमें अपने डर को गले लगाना होगा। गहरा काम आसान नहीं है, यह मेहनत मांगता है, यह हमें हमारी सीमाओं से टकराने के लिए मजबूर करता है और कई बार यह हमें असफलता का डर भी दिखाता है। न्यूपोर्ट कहते हैं कि यह डर स्वाभाविक है, लेकिन हमें इसे अपने रास्ते में नहीं आने देना चाहिए। वे एक उदाहरण देते हैं। जब कोई लेखक अपनी पहली किताब लिखता है तो उसे डर लगता है कि शायद लोग उसकी किताब को पसंद न करें या शायद वह अपने विचारों को सही तरह से व्यक्त न कर पाए। लेकिन न्यूपोर्ट कहते हैं कि यही डर हमें बेहतर बनाता है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं और फिर भी आगे बढ़ते हैं तो हम अपने दिमाग को एक नई ताकत देते हैं। यह ताकत हमें गहरे काम की ओर ले जाती है, क्योंकि गहरा काम वही है जो हमें अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों से टकराने की हिम्मत देता है। एक और महत्वपूर्ण सबक जो न्यूपोर्ट हमें देते हैं वह है धैर्य की शक्ति। गहरा काम तुरंत परिणाम नहीं देता, यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है। न्यूपोर्ट कहते हैं कि हमें इस प्रक्रिया पर भरोसा करना होगा। वे एक मशहूर कहानी साझा करते हैं, बांस के पेड़ की। बांस का पेड़ जमीन के ऊपर बढ़ने से पहले कई सालों तक अपनी जड़ों को मजबूत करने में लगाता है, लेकिन एक बार जब वह बढ़ना शुरू करता है तो वह कुछ ही हफ्तों में आसमान छू लेता है। न्यूपोर्ट कहते हैं कि गहरा काम भी कुछ ऐसा ही है। जब हम नियमित रूप से गहरे काम का अभ्यास करते हैं तो शुरू में हमें बड़े परिणाम नहीं दिखते, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा दिमाग इसकी आदत पड़ता है, हम अपने काम में एक ऐसी गहराई और उत्कृष्टता पाते हैं जो पहले असंभव लगती थी। यह बात हमें धैर्य रखने और लगातार मेहनत करने की प्रेरणा देती है। न्यूपोर्ट इस बात पर भी जोर देते हैं कि गहरा काम हमें अपने समय का मालिक बनाता है। आज की दुनिया में हमारा समय अक्सर दूसरों की मांगों में खर्च हो जाता है। बॉस के ईमेल, दोस्तों के मैसेज या परिवार की जरूरतें, ये सब मिलकर हमें ऐसा महसूस कराते हैं कि हमारा समय हमारे नियंत्रण में नहीं है। लेकिन न्यूपोर्ट कहते हैं कि गहरा काम हमें यह सिखाता है कि हम अपने समय को कैसे वापस ले सकते हैं। जब हम अपने दिन में कुछ घंटे सिर्फ अपने सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए रखते हैं तो हम अपने समय पर एक तरह का दावा करते हैं। यह दावा हमें न सिर्फ अपने काम में बेहतर बनाता है, बल्कि हमारे जीवन में एक तरह की स्वतंत्रता और आत्मविश्वास भी लाता है। न्यूपोर्ट की यह बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि शायद हमारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि हम अपने समय को कैसे इस्तेमाल करते हैं। अंत में न्यूपोर्ट हमें यह सिखाते हैं कि गहरा काम एक तरह का आत्मसम्मान है। जब हम गहरा काम करते हैं तो हम अपने आप को यह दिखाते हैं कि हम अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी क्षमताओं को महत्व देते हैं। यह एक तरह का संदेश है जो हम अपने आप को देते हैं कि हम सतही चीजों के पीछे भागने के बजाय कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो सचमुच मायने रखता हो। न्यूपोर्ट कहते हैं कि यह आत्मसम्मान हमें न सिर्फ अपने काम में बेहतर बनाता है, बल्कि हमारे रिश्तों, हमारी सेहत और हमारे जीवन के हर पहलू को समृद्ध करता है। यह हिस्सा हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि शायद गहरा काम सिर्फ काम करने का तरीका नहीं है, यह जीने का तरीका है। जैसे जैसे हम कैल न्यूपोर्ट की डीप वर्क की यात्रा को और गहराई से समझते हैं, हम इस किताब के उस हिस्से में पहुंचते हैं जो हमें गहरे काम को न सिर्फ एक आदत बल्कि हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनाने की प्रेरणा देता है। न्यूपोर्ट अब तक हमें बता चुके हैं कि गहरा काम क्या है, यह क्यों महत्वपूर्ण है और इसे शुरू करने के लिए हमें अपने पर्यावरण, समय और दिमाग को कैसे तैयार करना होगा। अब वे हमें उस अंतिम पड़ाव पर ले जाते हैं जहां गहरा काम हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। यह हिस्सा उन अंतिम रणनीतियों, प्रेरणाओं और दृष्टिकोणों की बात करता है जो हमें गहरे काम को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करते हैं।
और यह भी दिखाता है कि यह हमारे जीवन को कैसे पूरी तरह से बदल सकता है। न्यूपोर्ट हमें एक गहरी सलाह देते हैं। गहरे काम को अपने जीवन में शामिल करने के लिए हमें इसे एक अनुष्ठान की तरह देखना होगा। अनुष्ठान का मतलब है कि हम अपने गहरे काम को एक नियमित पवित्र प्रक्रिया बनाएं, जिसे हम हर दिन या हर हफ्ते एक निश्चित समय पर करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक लेखक हैं तो हर सुबह 7 से 9 बजे तक का समय सिर्फ लिखने के लिए रखें। इस दौरान कोई फोन, कोई ईमेल, कोई रुकावट नहीं। न्यूपोर्ट कहते हैं कि जब हम गहरे काम को इस तरह से एक अनुष्ठान बनाते हैं तो यह हमारे दिमाग में एक तरह की लय पैदा करता है। हमारा दिमाग उस समय को गहन एकाग्रता के लिए तैयार रहता है और धीरे धीरे यह प्रक्रिया हमारे लिए स्वाभाविक हो जाती है। यह विचार हमें प्रेरित करता है कि शायद हमारी सबसे बड़ी उपलब्धियां उन छोटे नियमित पलों में छिपी हैं जो हम अपने काम को समर्पित करते हैं। लेकिन न्यूपोर्ट हमें यह भी चेतावनी देते हैं कि गहरा काम का यह अनुष्ठान बनाना आसान नहीं होगा। आज की दुनिया में हमारे आसपास इतनी सारी चीजें हैं जो हमारा ध्यान खींचने की कोशिश करती हैं। सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स या ऑफिस की तुरंत जवाब मांगने वाली मांगे, ये सब मिलकर हमारे अनुष्ठान को तोड़ने की कोशिश करेंगे। न्यूपोर्ट सुझाते हैं कि हमें इन रुकावटों के खिलाफ एक तरह की मानसिक दीवार खड़ी करनी होगी। इसका मतलब है कि हमें अपने आसपास के लोगों को यह बताना होगा कि हम अपने गहरे काम के समय में उपलब्ध नहीं होंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने परिवार के साथ रहते हैं तो उन्हें बता दें कि सुबह के 2 घंटे आपके लिए अकेले काम करने का समय है। अगर आप ऑफिस में हैं तो अपने सहकर्मियों को समझाएं कि आप कुछ घंटों के लिए ईमेल चेक नहीं करेंगे। न्यूपोर्ट कहते हैं कि यह सीमाएं सेट करना शुरू में मुश्किल लग सकता है, लेकिन यह हमारे गहरे काम को बचाने का सबसे जरूरी कदम है। न्यूपोर्ट एक और महत्वपूर्ण बात सिखाते हैं। गहरे काम को बनाए रखने के लिए हमें अपने काम के परिणामों को मापना होगा। जब हम गहरा काम करते हैं तो इसके परिणाम तुरंत नहीं दिखते। यह एक लंबी प्रक्रिया है और कई बार हमें लग सकता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है। न्यूपोर्ट सुझाते हैं कि हमें अपने प्रगति को ट्रैक करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप एक किताब लिख रहे हैं तो हर दिन यह नोट करें कि आपने कितने शब्द लिखे। अगर आप कोई नई स्किल सीख रहे हैं तो हर हफ्ते यह देखें कि आपने कितना सुधार किया। यह छोटा सा कदम हमें प्रेरणा देता है, क्योंकि यह हमें दिखाता है कि हमारी मेहनत धीरे धीरे हमें हमारे लक्ष्यों के करीब ले जा रही है। न्यूपोर्ट की यह बात हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करती है कि शायद हमारी सबसे बड़ी जीत वही है जो धीरे धीरे लेकिन लगातार मेहनत से मिलती है। इसके साथ ही न्यूपोर्ट हमें यह भी सिखाते हैं कि गहरे काम को बनाए रखने के लिए हमें अपने दिमाग को तरोताजा रखना होगा। गहरा काम मानसिक रूप से थकाने वाला हो सकता है और अगर हम अपने दिमाग को आराम नहीं देंगे तो हम जल्दी ही जल जाएंगे। न्यूपोर्ट सुझाते हैं कि हमें अपने दिन में कुछ समय प्रकृति के साथ बिताना चाहिए, कुछ समय व्यायाम के लिए देना चाहिए और कुछ समय सिर्फ अपने विचारों के साथ रहने के लिए रखना चाहिए। वे कहते हैं कि ये छोटे छोटे ब्रेक हमारे दिमाग को रिचार्ज करते हैं, जिससे हम अपने गहरे काम में और बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। न्यूपोर्ट की यह बात हमें यह याद दिलाती है कि गहरा काम सिर्फ मेहनत के बारे में नहीं है, यह अपने दिमाग और शरीर का ख्याल रखने के बारे में भी है। न्यूपोर्ट हमें एक आखिरी लेकिन गहरी प्रेरणा देते हैं। गहरा काम हमें अपने जीवन में एक तरह की विरासत छोड़ने का मौका देता है। जब हम गहरा काम करते हैं तो हम कुछ ऐसा बनाते हैं जो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी मायने रखता है। सोचिए, अगर आप एक किताब लिखते हैं जो किसी की जिंदगी बदल दे, या अगर आप एक ऐसी तकनीक बनाते हैं जो दुनिया को बेहतर बनाए। न्यूपोर्ट कहते हैं कि गहरा काम हमें यह मौका देता है कि हम अपने समय को कुछ ऐसी चीज में लगाएं जो लंबे समय तक बनी रहे। यह विचार हमें प्रेरित करता है कि शायद हमारा सबसे बड़ा योगदान वही है जो हम अपने गहरे काम के जरिए दुनिया को देते हैं। अंत में न्यूपोर्ट हमें यह सिखाते हैं कि गहरा काम एक यात्रा है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम एक दिन में हासिल कर लें। यह एक ऐसा रास्ता है जिस पर हमें हर दिन चलना पड़ता है, लेकिन यह रास्ता हमें न सिर्फ अपने काम में बेहतर बनाता है बल्कि हमारे जीवन को एक गहरे अर्थ और संतुष्टि से भर देता है। न्यूपोर्ट की यह किताब हमें यह याद दिलाती है कि हम में से हर एक के पास वह ताकत है जो हमें असाधारण काम करने की क्षमता देती है।
बस हमें अपने दिमाग को उस गहन एकाग्रता की ओर ले जाना है जो गहरे काम का आधार है। यह कहानी हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करती है कि शायद हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि हम कितना काम करते हैं, बल्कि यह है कि हम अपने काम में कितनी गहराई लाते हैं। कैल न्यूपोर्ट की डीप वर्क की यह यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है, लेकिन यह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। न्यूपोर्ट ने हमें गहरे काम की ताकत, इसे अपनाने की रणनीतियां और इसे जीवन का हिस्सा बनाने के तरीके दिखाए। अब वे हमें उस दृष्टिकोण की ओर ले जाते हैं जो गहरे काम को सिर्फ एक कार्य प्रणाली से कहीं ज्यादा बनाता है। यह एक जीवन दर्शन बन जाता है। इस अंतिम हिस्से में न्यूपोर्ट हमें यह समझाते हैं कि गहरा काम न सिर्फ हमारी पेशेवर जिंदगी को बदल सकता है, बल्कि यह हमारे पूरे अस्तित्व को एक नया अर्थ दे सकता है। यह हिस्सा हमें प्रेरित करता है कि हम गहरे काम को अपनाकर न सिर्फ अपने लिए बल्कि दुनिया के लिए कुछ असाधारण कर सकते हैं। न्यूपोर्ट इस बात से शुरू करते हैं कि गहरा काम हमें अपने समय के साथ एक गहरा रिश्ता बनाने की अनुमति देता है। आज की दुनिया में हमारा समय अक्सर बिखर जाता है, कभी छोटे मोटे कामों में, कभी दूसरों की अपेक्षाओं में, तो कभी उन चीजों में जो हमें तुरंत खुशी देती हैं, लेकिन लंबे समय में कोई मूल्य नहीं जोड़ती। न्यूपोर्ट कहते हैं कि जब हम गहरा काम करते हैं तो हम अपने समय को एक तरह की पवित्रता देते हैं। हम यह तय करते हैं कि हम अपने सीमित समय को उन चीजों में लगाएंगे जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। यह एक तरह का आत्मनियंत्रण है जो हमें यह एहसास दिलाता है कि हम अपने जीवन के मालिक हैं। न्यूपोर्ट की यह बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि शायद हमारी सबसे बड़ी स्वतंत्रता यह है कि हम अपने समय को कैसे जीते हैं। इसके साथ ही न्यूपोर्ट हमें यह भी सिखाते हैं कि गहरा काम हमें अपने काम में एक तरह की कारीगरी लाने की प्रेरणा देता है। सोचिए, किसी बढ़ई को जो एक साधारण लकड़ी के टुकड़े को घंटों की मेहनत से एक खूबसूरत फर्नीचर में बदल देता है, या किसी चित्रकार को जो एक खाली कैनवास पर अपनी कल्पना को रंगों के जरिए जिंदा कर देता है। न्यूपोर्ट कहते हैं कि गहरा काम हमें अपने काम में यही कारीगरी लाने का मौका देता है। जब हम अपने काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो हम न सिर्फ बेहतर परिणाम पाते हैं, बल्कि अपने काम में एक तरह की सुंदरता और पूर्णता भी लाते हैं। यह विचार हमें प्रेरित करता है कि शायद हमारा सबसे अच्छा काम वही है जिसमें हम अपना पूरा दिल और दिमाग लगा देते हैं। न्यूपोर्ट एक और गहरी बात साझा करते हैं। गहरा काम हमें दूसरों के लिए मूल्य पैदा करने की ताकत देता है। आज की दुनिया में जहां हर कोई जल्दी और सस्ते समाधानों की तलाश में है, गहरा काम हमें कुछ ऐसा बनाने का मौका देता है जो दुर्लभ और अनमोल हो। उदाहरण के लिए, अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो एक ऐसा प्रोग्राम बनाइए जो लोगों की जिंदगी को आसान बनाए। अगर आप एक शिक्षक हैं तो अपने छात्रों को सिर्फ किताबी ज्ञान न दें, बल्कि उन्हें सोचने और सपने देखने की प्रेरणा दें। न्यूपोर्ट कहते हैं कि जब हम गहरा काम करते हैं तो हम न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ सार्थक बनाते हैं। यह विचार हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि शायद हमारा सबसे बड़ा योगदान वही है जो हम दूसरों की जिंदगी में जोड़ते हैं। न्यूपोर्ट हमें यह भी सिखाते हैं कि गहरा काम हमें अपने आप से एक गहरे स्तर पर जोड़ता है। जब हम गहरे काम में डूबते हैं तो हम अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी आकांक्षाओं के साथ समय बिताते हैं। यह एक तरह की आत्म खोज की प्रक्रिया है जो हमें यह समझने में मदद करती है कि हम कौन हैं और हम क्या चाहते हैं। न्यूपोर्ट कहते हैं कि यह आत्म जागरूकता हमें न सिर्फ अपने काम में बेहतर बनाती है, बल्कि हमारे रिश्तों, हमारे निर्णयों और हमारे जीवन के हर पहलू को समृद्ध करती है। यह बात हमें यह एहसास दिलाती है कि गहरा काम सिर्फ बाहर की दुनिया में परिणाम देने के बारे में नहीं है, यह हमारे भीतर की दुनिया को भी बदल देता है। अंत में न्यूपोर्ट हमें एक आखिरी प्रेरणा देते हैं। गहरा काम एक तरह की विरासत है। जब हम गहरा काम करते हैं तो हम कुछ ऐसा छोड़ जाते हैं जो समय की कसौटी पर खरा उतरता है। यह एक किताब हो सकती है जो पीढ़ियों तक पढ़ी जाए, यह एक आविष्कार हो सकता है जो दुनिया को बदल दे, या यह एक छोटा सा काम हो सकता है जो किसी की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाए। न्यूपोर्ट कहते हैं कि गहरा काम हमें यह मौका देता है कि हम अपने जीवन को कुछ ऐसी चीज में लगाएं जो हमारे बाद भी बनी रहे,
यह विचार हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि शायद हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि हम कितना जीते हैं, बल्कि यह है कि हम अपने समय को कैसे जीते हैं। डीप वर्क की यह कहानी हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां सतही व्यस्तताओं को छोड़कर हम अपने दिमाग की पूरी ताकत को अपनाते हैं। न्यूपोर्ट हमें यह सिखाते हैं कि गहरा काम सिर्फ काम करने का तरीका नहीं है, यह एक तरह का जीवन जीने का तरीका है। यह हमें अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी क्षमताओं को उन चीजों में लगाने की प्रेरणा देता है जो सचमुच मायने रखती हैं। यह किताब हमें यह याद दिलाती है कि हम में से हर एक के पास वह ताकत है जो हमें असाधारण काम करने की क्षमता देती है। बस हमें अपने दिमाग को उस गहन एकाग्रता की ओर ले जाना है जो गहरे काम का आधार है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम न सिर्फ अपने लिए बल्कि दुनिया के लिए कुछ ऐसा बनाते हैं जो लंबे समय तक याद रखा जाएगा। यह कहानी हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करती है कि शायद हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि वही है जो हम अपने गहरे काम के जरिए हासिल करते हैं।